कुछ कह सकें, अपने दिल की बातें आपको पहुँचाने की कोशिश करें। साल भर इसी माहौल में रहते हैं, आप ही के साथ रहना सहना होता है। कुछ मुलाहज़ात होते हैं, कुछ मुशाहिदात होते हैं। आदमी वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है कि उन चीज़ों को, उन मुलाहज़ात को आप तक पहुँचाया जा सके। इस मजलिस ने मौका दिया है और हम बताना ये चाहते हैं कि जामिया इब्न तैमिया, जामिया इमाम इब्न तैमिया ये हिंदुस्तान का मशहूर सलफ़ी इदारा है। इस इदारे की, जामिया की ख़ुसूसियत रही कि इसने बहुत मुख्तसर मुद्दत में दुनिया के अंदर एक अपनी शनाख्त, आज तो थोड़ा लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन इसने अहद महद ही में हुए जवानी हासिल कर लिया था और बड़ी शोहरत, दूर दूर तक जामिया को शोहरत हासिल हुई। इसमें हमारे जो जिम्मेदारान थे, खासकर इस इदारा के जो बानी थे मुअस्सिस जामिया रहमतुल्लाह, उनका इखलास और उनका तवज्जो और उनकी जांफशानी बड़ी कारआमद साबित हुई। जो उस वक्त असातिज़े किराम थे और आज भी हैं, उनकी अनथक मेहनतें रंग लाई और तलबा के अंदर भी बड़ा शौक़ था। तलबे इल्म का एक ज़ौक़ पाया जाता था। उसकी वजह से भी इस जामिया को गैर मामूली शोहरत था। शुरू से नज़रुल तलबा ने जामिया को सींचने में, इसको बामे उलूज तक पहुँचाने में और जामिया की हर तरफ, तलबाए जामिया की हर तरफ से तज़ीन और आराइश का काम अंजाम देने में नज़रुल तलबा का बड़ा किरदार। आज उसी का प्रोग्राम हो रहा है। इस इदारे का सबसे बड़ा किरदार है जामिया के तलबा जिस सलाहियत के पैकर बन करके निकले हैं, जिन्होंने जो अलम नसब किया इल्मी दुनिया में, अपना लोहा बनवाया। जामिया की भी उनकी वजह से बड़ी शोहरत जामिया को मिली। उसमें नदवतुल तलबा का बड़ा किरदार है। इसके जो नशतात होते हैं वो तलबा को बनाने और संवारने वाले होते हैं। आपसे गुजारिश है, इनको समझिए और उसमें अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाइए। इसी के ज़ेर इशराफ जितने भी सहाबत के साहब की नशातात हैं, खिताबती हैं, तकरीरी जितने प्रोग्राम होते हैं, सब नदवतुल तलबा के ज़ेर एहतमाम अंजाम पाते हैं। इसमें आपका बढ़ चढ़ करके हिस्सा होना चाहिए। आपका मकसद बड़ा ऊंचा है, बड़ा आला है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में तलबे इल्म से बड़ा मकसद कोई हो ही नहीं सकता। खास करके इल्म शरई हासिल करने का जो मकसद है, उससे बड़ा मकसद दुनिया में कोई नहीं पाया जाता है। आपका बड़ा मकसद है, ऊंचा है, लेकिन थोड़ा आप अपने तर्ज अमल में तब्दील लाइए। इस मकसद को हासिल करने का जो जरिया है, तरीका है, उसमें तहरीक पैदा कीजिए, अपने अंदर हरकत और निशात पैदा कीजिए, ज़ौक़ और शौक़ को परवान चढ़ाइए। इस इल्म की अहमियत को समझिए, अपनी हैसियत को समझिए और जो तकाज़े हैं दुनिया के उस पर भी निगाह रखिए। आपने बड़ा बहुत अहम मकसद के हुसूल के लिए यहाँ का रुख किया है। जामिया आपकी हर तरह से आपकी तरबियत करने और तालीम का इंतज़ाम करने के लिए आमादा है, तैयार है। लेकिन यह है कि एक तालिब इल्म इस तरह तालिब इल्म होता है और जिसको जिस तरह रहना चाहिए, तालिब इल्म के अंदर जो सिफ़ात होनी चाहिए वो आपके अंदर आनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जामिया का खादिम बना करके रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अज़ाइम में मुख्तरी और इखलास पैदा करे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तलबा के अंदर भी वो रूहानियत और वो इखलास पैदा करे, वो इस दुनिया में
एक ताबिंदा सितारा बन करके चमके और दुनिया के हिस्सों को मुनव्वर करें। हमारे शेख जो आएंगे, जो सदर मजलिस है, वो मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, हर गोशा पर गुफ्तगू करते हैं। जो पहले हजरात गुजरे उन्होंने भी गुफ्तगू किया है और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश हमेशा यही रहती है कि इल्म शरीय की अहमियत को समझना चाहिए। ये दुनिया का सबसे कीमती जो है, सबसे कीमती असासा है। इसको हासिल करने के लिए इंसान अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता है और जितनी मेहनत और लगन कर सकता है, उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर आप हासिल कर लेते हैं, दुनिया आपको अपने हाथों में उठाएगी और अपनी आँखों में बसाएगी। इतनी इज्जत और इतना मर्तबा मिलेगा कि दुनिया के किसी भी मैदान में कोई भी बड़ा आप कारनामा अंजाम दे लीजिए, उसमें उतनी इज्जत नहीं मिलती है और न उतनी शोहरत हासिल होती है, ना अल्लाह के यहाँ उतना बड़ा दर्जा हासिल होता है जो अहले इल्म को हासिल होता रहा है। अल्लाह ताला आलिम को अमल बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों के इरादों में पुख्तगी इनायत करे और हम हमारे इस सफ़र को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी के साथ हमकिनार करे। वाह।